हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द अगेन अ न्यू सेशन विथ अ न्यू एनर्जी विथ न्यू एवरीथिंग। चलो ठीक है, नहीं मिला स्ट्रेस, क्या करूं मैं। तुम लोग को समझ में आ गया होगा भैया, सेंटेंस नहीं मिला आपको, कोई बात नहीं। चलो, कल हम लोग चैप्टर चालू किए थे जिसका नाम है, कुछ तो भी नाम है, रेशियो टाइप का नाम है। हाँ भाई, रेशियो टाइप का नाम है। उसमें हम लोग रेशियो की डेफिनेशन देख लिए थे। उसके बाद हम लोग देखे थे कुछ कुछ फीचर्स होते हैं रेशियो के अंदर, जो कि फीचर्स हमारे खून में दौड़ने लग गए थे। उसके बाद फिर हमने फीचर्स के बाद देखा था कुछ रेशियो के टाइप्स होते हैं। हमने देखा था एक तो कुछ तो भी ग्रेटर इनइक्वालिटी होता है जब ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा होता है, और लेसर इनइक्वालिटी होता है जब नीचे वाला ऊपर वाले से छोटा होता है। सॉरी, नीचे वाला ऊपर वाले से बड़ा होता है। हाँ, इनवर्स रेशियो हमने देखा था उल्टा कर दो, डुप्लीकेट देखा था स्क्वायर कर दो, ट्रिप्लीकेट देखा था क्यूब कर दो, कंपाउंड रेशियो देखा था ऊपर वालों को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को नीचे वालों से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर का परिवार एक साथ रहेगा, नीचे का परिवार एक साथ रहेगा। सब डुप्लीकेट देखा था स्क्वायर रूट, ठीक है सर। सब ट्रिप्लीकेट देखा था क्यूब रूट। कंटिन्यूड रेशियो देखा था, मतलब a बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी इज इक्वल टू सी बाय डी इज इक्वल टू डी बाय, मतलब टूटना नहीं चाहिए, ये साइकिल टूटनी नहीं चाहिए, कंटिन्यूएशन में रहनी चाहिए। कमेंसरेबल मतलब देखा था जब रेशियो बनाते हैं किसी भी दो इंटीजर का, मतलब ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, कमेंसरेबल। नॉन कमेंसरेबल या इनकमेंसरेबल कब होता है? जब ऊपर नीचे इंटीजर नहीं होते, मतलब फॉर एग्जांपल रूट इररेशनल नंबर हो गया, तो ये नॉन कमेंसरेबल होता है। ठीक है, बस ऐसे ज्ञानवर्धक बातें थी ये तो। उसके बाद हम लोग रेशियो के एक्सरसाइज में आ गए थे, हमने कुछ कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, और आई थिंक क्वेश्चन नंबर 21 से हमको कंटिन्यू करना था। 21 से वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम टुडेज क्लास। ठीक है, 28 क्वेश्चन हो गया था जिसमें हमने ये वाला क्वेश्चन सबसे तूफान क्वेश्चन देखा था अभी तक का, बाकी किसी में तो तूफान नहीं था। और कोई सा क्वेश्चन तूफान, अच्छा ये पी क्यू आर वाले की ट्रिक देखे थे हम लोग, पी क्यू आर सी डी है तो हम लोग ट्रिक देखे थे। ट्रिक एक बार याद दिला देते हैं। ए इज टू बी और बी इज टू सी के फॉर्मेट में अगर रेशियो होता है और बोलता है ए बी सी बताओ, ए बी सी बताने बोलता है, तो ए को बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर बी को बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर बी को सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऐसे तीन आ जाता है, ए बी और सी आता है आंसर। क्या आता है? ए बी और सी आंसर आता है। तो ये मैंने ट्रिक बताई थी इसको सॉल्व करने की। ठीक है, तो ये बात हमने की थी। और कोई सी स्पेशल बात जो हमने की हो जो बताने लायक हो? नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 अच्छा क्वेश्चन था, तो वो हमने किया था। 10 और 11 इज अ गुड क्वेश्चन, तो ये हमने किया था। चलो 21 क्या बोल रहे हैं? इफ 2s और 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2s माइनस पी और 3t माइनस पी, देन अब हमको बताना है इसको सॉल्व करके क्या होता है ये। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, तो मैं तुमको बताता हूं। 2s और 3t डुप्लीकेट रेशियो है। किसका डुप्लीकेट रेशियो है? इसका डुप्लीकेट 2s माइनस पी अपॉन 3t माइनस पी इज इक्वल टू 2s अपॉन 3t। अब क्या बोला है क्वेश्चन? ये जो है ये डुप्लीकेट रेशियो है इसका डुप्लीकेट ये है। डुप्लीकेट रेशियो मतलब स्क्वायर, डुप्लीकेट रेशियो मतलब स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा। तो ये मेरे को क्वेश्चन ने बोला है, ये बात मेरे को क्वेश्चन ने बोली है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 2s माइनस पी, यहां पर एक फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो दिस फॉर्मूला आई एम गोइंग टू यूज हियर। ठीक है, तो ऊपर नीचे दोनों जगह यूज करूंगा। स्क्वायर होल में लगा हुआ है तो ऊपर भी लग जाएगा नीचे भी लग जाएगा, तो ये मैं यूज करूंगा, तो हो जाएगा 2s का स्क्वायर, 2s का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s इंटू p अपॉन 3t का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3t इंटू p। ठीक है, इज इक्वल टू 2s अपॉन 3t। तो ये मैंने सिर्फ अभी तक फॉर्मूला लगाया, अभी तक सिर्फ फॉर्मूला लगाया। अभी इसको खोलूंगा, अभी इसको फर्दर सॉल्व करूंगा मैं। ओके भैया, चलो सॉल्विंग पोर्शन में पर्पल कलर से कर रहा हूं। 2 का स्क्वायर होता है 4s स्क्वायर, इसको ओपन किया मैंने, ये हो जाएगा p का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2 2 जा 4s p हो जाएगा अपॉन 3 का स्क्वायर होता है 9 t स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 t p इज इक्वल टू 2s अपॉन 3t। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा। क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर से इधर ले जाऊंगा, तो ये 3t यहां आ जाएगा ऊपर, और ये 2s के साथ पास ये चले जाएगा, मतलब ये ऐसा कुछ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे। ठीक है,
तो यहां पर मैं करता हूं इसको 3t 4s का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर माइनस 4sp इज इक्वल टू 2s। ठीक है, ये माइनस में नहीं है ना, थोड़ा माइनस टाइप दिख गया। 2s 9t स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 6tp। ठीक है, अब इसको मैं धीरे धीरे सॉल्व करता हूं ब्रैकेट ओपन करके। तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 टी एस स्क्वायर प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3 टी पी स्क्वायर माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 एस पी टी। ठीक है, एस पी टी। क्लियर हो रही है बात सबको? हाँ भैया। इज इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करो 18 एस टी स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2sp स्क्वायर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो 6 2 जा 12stp। ठीक है, अब ये देखो यहां पर तुम अगर देखोगे ध्यान से तो ये 12stp नेगेटिव में है इक्वल्स किस साइड, और ये 12stp भी नेगेटिव में है इक्वल्स के उस साइड। तो सिंपल शब्दों में अगर कोई भी एक इक्वल्स का उधर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव हो जाएगा इसका मतलब क्या पता है, एक प्लस में रहेगा और एक माइनस में रहेगा, और जब एक प्लस में रहेगा और एक माइनस में रहेगा तो अल्टीमेटली दोनों कट जाने वाले हैं। तो इसको इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट भी ऐसे काट दो, दोनों नेगेटिव में, दोनों के साइन सेम है, इक्वल्स के इधर और इधर। क्योंकि जब समझो ये इधर माइनस में इधर आके प्लस होगा तो ये माइनस में ये प्लस में दोनों जीरो हो जाएंगे। तो ऐसे भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने यहाँ पर इसको काट दिया। ठीक है, अब आगे मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या बचा मेरे पास, 12 टी एस स्क्वायर बचा प्लस 3 टी पी स्क्वायर बचा इज इक्वल टू 18 का एस टी स्क्वायर प्लस 2 एस पी स्क्वायर। ठीक है, ये बचा। अब जो कॉमन वाले उनको एक साइड ले आओ। तो ये और ये कॉमन है तो मैं इसको इधर भेज रहा हूँ और इसको मैं इधर ला रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 3tp स्क्वायर माइनस 2sp स्क्वायर इज इक्वल टू 18 st स्क्वायर माइनस 12 ts स्क्वायर। अब यहां पर तुम देखो st और st कॉमन निकल सकता है। क्या निकल सकता है, st और st कॉमन निकल सकता है, और एक 6 की टेबल भी निकल सकती है कॉमन। देखो ना 18 और 12 6 की टेबल में आते हैं, तो 6 भी कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ से मैं 6 एक बाहर निकालूंगा, s एक बाहर निकालूंगा और एक t एक बाहर निकालूंगा। तो अंदर में क्या बचेगा, 6 3 जा 18, अंदर में यहाँ बचेगा 3 6 3 जा 18, और s और t बाहर आ गया तो t बच जाएगा। एक s बाहर आ गया, t बाहर आ गया है, तो एक t अंदर बच जाएगा। माइनस 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 तो 2 अंदर बच गया। अब एक t बाहर चला गया, एक s बाहर चला गया, तो दूसरा s बच जाएगा अंदर में। इज इक्वल टू यहां पर क्या बाहर निकल रहा है, p स्क्वायर बाहर निकल रहा है, स्क्वायर निकाल लो तो अंदर बच जाएगा 3t माइनस 2s। अब अगर तुम देखोगे ध्यान से ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, और दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो एक इधर आके डिवीजन में हो जाता है, तो तुम डायरेक्ट भी यहां से काट सकते हो, इसको और इसको काट दो। तो क्या हुआ यहां पर, क्या बचा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 6st, ये बच गया लास्ट में। p स्क्वायर इज इक्वल टू 6st, ये बच गया लास्ट में। हमारा छोटा सा एक पेज का सोल्यूशन था, तो इसका आंसर होगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 6st। दैट्स इट। इसको सारे बच्चे फटाफट से नोट कर लेंगे, सिंपल। ठीक है, चलो बेटा अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, अगर इफ p बाय क्यू 2/3 है और x बाय y 4/5 है तो वैल्यू बताओ 5px 3q/, 10px 4q/। की तो मैं तुम लोग को बताया हूं p बाय क्यू को तुम बोल सकते हो 2a और 3a बोल सकते हो, x/y को तुम 4b और 5b बोल सकते हो। ऐसा तुम बोलने के लिए बोलते हैं, है ना, ऐसा हम बोलने के लिए बोलते हैं क्योंकि ये एक्चुअल में यही होता है। पर द फैक्ट इज वी आर गोइंग टू यूज शॉर्टकट इन एग्जाम, तो हम डायरेक्ट p की वैल्यू 2 डालेंगे और q की वैल्यू 3 डालेंगे, x की वैल्यू 4 डालेंगे और y की वैल्यू 5 डालेंगे, डायरेक्ट ये काम करेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, 5 p की वैल्यू कितनी है 2 है और x की वैल्यू कितनी है 4 है, प्लस 3 q की वैल्यू कितनी है 3 है और y की वैल्यू कितनी है 5 है, अपॉन 10 p की वैल्यू है 2 और x की वैल्यू है 4 प्लस 4, q की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5। इसको हम सिंपल सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरा 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 40 मेमोरी प्लस 3 इंटू 3 5 मेमोरी प्लस MRC, ऊपर तुम्हारा 85 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 10 इंटू 2 इंटू 4 मेमोरी प्लस 4 इंटू 3 5 मेमोरी प्लस MRC, ऊपर आ रहा है 140। तो इसको तुम ऐसे कर लो 85 डिवाइडेड बाय 140 तो आ रहा है
6071। अब अपने इसके साथ तुम चेक कर सकते हो कि कौन सा आ रहा है। तो आई थिंक 71 डिवाइडेड बाय 82, तो ये हो जाएगा 0.8658। ये तो नहीं आ रहा है। 27 डिवाइडेड बाय 28, 0.9642। 17 डिवाइडेड बाय 28, 0.6071। हाँ, तो सी आंसर इसका आंसर है। 22 का आंसर सी है। क्लियर हो गई बात। इसमें आ रहा है 0.6071। ठीक है, तो ऐसे करके मैं तो एग्जाम में ऐसे ही चेक करने के लिए तुम लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये सबसे ऑप्टिमिस्टिक तरीका है इसको सॉल्व करने का, ऑप्टिमिज्म वाला तरीका, ऑप्टिमाइजेशन वाला तरीका, ऑप्टिमाइजेशन। ओके। 23, द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म ऑफ द रेशियो 19 और 31 रिड्यूसिंग टू 1:4। बोल रहा है कुछ टर्म्स है तुम्हारे पास 19:31 के रेशियो, कुछ तुम्हारे पास टर्म्स है 19/31x, इस रेशियो में कुछ टर्म्स है तुम्हारे पास। बोल रहा है इसमें से तुम क्या नंबर माइनस करोगे, इसमें से तुम क्या माइनस करोगे इन नंबर्स में से, तो तुम्हारा जो आंसर बचेगा 1:4 के रेशियो। क्या आ जाएगा? 1:4 के रेशियो में आ जाएगा। तो इसमें से कुछ माइनस करोगे ए और ए, कुछ माइनस करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? 1:4 आ जाएगा। यहां से एक्स को उड़ा दो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो, तो ये हो जाएगा 4। 19 माइनस ए, वैसे मैं ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन से खेलना सिखाऊंगा तुम लोगों को। 31 माइनस ए, 19 इंटू 4 कितना होता है भैया? 70 से माइनस 4a इक्वल टू 31 माइनस ए, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a, और 76 माइनस 31 हो जाएगा 45। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, a की वैल्यू 15 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है ए फॉर एप्पल। इसका आंसर है ए फॉर एप्पल। द पॉइंट इज, भैया ट्रिक बताओ, ट्रिक। तो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू द ट्रिक ऑफ दिस क्वेश्चन। तुम्हारे पास 19 दिया हुआ था, तुम्हारे पास 31 दिया हुआ, 19 दिया हुआ था, 31 दिया हुआ। 19 और 31 लिखो और इससे ना ऑप्शंस को माइनस करना चालू करो। ऑप्शन नंबर ए ट्राई करो, 15 15 15 माइनस करो दोनों में से, कितना आ रहा है? ये 4 आ रहा है, और 31 माइनस 15 16 आ रहा है। इसका रेशियो निकालो। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1:4 आ गया। ओके, ए ऑप्शन ही आंसर। और बी सी को ट्राई कर लो, तुम नहीं आएगा आंसर। तो इफ यू वांट यू कैन डू विद दिस। ये भी कुछ बहुत बड़ा तो नहीं था। मैं बोला अगर भाई एग्जाम में तुम ये कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता 10 से 20 सेकंड से ज्यादा तुमको लगेगा। तुम्हारे पास कैलकुलेटर होता है हाथ में, इसको भी करने से 10 से 20 सेकंड ही लगेगा। और अगर ऑप्शन से खेलोगे और बाई चांस एग्जाम में ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं है, ठीक है, तो तुमको फिर भी 10 से 20 से 30 सेकंड लग ही जाएगा सारे ऑप्शन ट्राई करने। ठीक है, तो जो तुम्हारा मन तुम वो कर सकते हो, ट्रिक से कर सकते हो या लॉन्ग कट से कर सकते हो, एज यूजुअल तुम्हारा जो मन। 24 देखो बेटा, for a daily earning of 2 persons are in the ratio 4:5 and their daily expense are in the ratio 7:9। बोल रहा है अगर दोनों सेव करते 50 रुपए हर दिन तो उनकी डेली अर्निंग कितनी होगी भाई साहब? ओके भाई, अर्निंग कितनी है भाई? 4:5 है। तो कहना ही से कितनी अर्निंग है मेरे को नहीं पता फॉर 4:5 के रेशियो। इतना इन लोग कमाते, खर्चा कितना है, खर्चीले लोग हैं। 7:9 के रेशियो में खर्चा कर देते हैं। 7 और 9, भाई मैं बोल सकता हूं ना, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स। यस भैया, बिल्कुल बोल सकते हो। ये इनकम है, ये एक्सपेंस है, ये देख लो। 4:5 इनकम है और 7:9 एक्सपेंस है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ना भैया, इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग होता है। कितना सेव करते हैं? 50 और 50, दोनों 50 ही सेव करते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में, अच्छा मेरे को उसको मिटाना नहीं था, इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग्स। ठीक है, तो मैंने यही वाला दिमाग यहाँ पर लगाया है। तो यहाँ दो इक्वेशन बन के आ गया मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करना पड़ेगा। इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा वैसे, पर साइमल्टेनियस सॉल्व करना पड़ेगा। पहले लॉजिक क्लियर कर दूं। तो तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसको तुम ऐसा मल्टीप्लाई करो कि कुछ तो भी एक्स और वाई, एक्स जो है वो कैंसिल हो जा रहा हो या वाई कैंसिल हो जा रहा हो। तो मैं बता रहा हूँ दोनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन नंबर 2 को 4 से। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 विथ 5, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? ताकि x बाद में कैंसिल हो जाए। तो 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 50।
इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20x, 7 5 जा 35y, 5 5 जा 25, 250। अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन नंबर 2 विथ 4, तो ये इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो। ट्वेंटी एक्स 36y 200, 4 से मल्टीप्लाई किया। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 बोल लो, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल लो, तो सिंपल शब्दों में इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 से माइनस, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 से माइनस कर लो, तो 20x माइनस 35y इज इक्वल टू 250, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये और ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा 50, तो y इज इक्वल टू आ गया मेरा सिंपल शब्दों में 50, 250 माइनस 200 50 हो गया, और 36 माइनस 35 1y। ठीक है, सो y इज इक्वल टू 50 आ गया। अब y इज इक्वल टू 50 आया, किसी भी इक्वेशन में डाल दो तो x की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो कौन से इक्वेशन में डाल दे, इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं, 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 50, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, हो जाएगा 4x माइनस 7 इंटू 50 इज इक्वल टू 50, तो 4x 7 7 5 35 350, 50 प्लस 350, तो ये हो जाएगा मेरा 4x इज इक्वल टू 400, तो x इज इक्वल टू 400 अपॉन 4, 100 आ गया x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 100 आ गया और y का वैल्यू 50 आ गया। मेरे को क्या निकालना था, क्वेश्चन देख लो एक बार, मुझे निकालना था देयर डेली अर्निंग रुपीज में निकालना था, उनकी अर्निंग निकालनी थी। x की वैल्यू कितनी अच्छा अर्निंग को मैंने क्या एज्यूम किया था, 4x और 5x एज्यूम किया था। x की वैल्यू 100 आई है, 4 इंटू 100, 5 इंटू 100, तो आंसर इज 400 और 500, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है 400 और 500। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा लॉन्ग कट, इसको सॉल्व करने का ये हुआ तुम्हारा लॉन्ग कट। ठीक है, अब इसकी शॉर्टकट ट्रिक, ऐसी शॉर्टकट ट्रिक है तुम बोलोगे भैया लॉन्ग कट बताए ही क्यों, शॉर्टकट ही बता देते, जिंदगी में सुख होता हमारे। मैं बोला ठीक है, जिंदगी में सुख लेके आएंगे हम आपके। ठीक है, सो यहां पर मैं थोड़ा सा मिटाने का काम करूंगा ताकि शॉर्टकट में तुमको इजीली बता सकूं। अब देखो मजाक कैसे होगा, उनकी डेली अर्निंग बताओ रुपीज में, इसका मतलब जो ऑप्शन में आंसर दिया है वो डेली अर्निंग दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन में जो 3 आंसर दिए हुए हैं वो डेली अर्निंग दिए हुए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या गेम खेला है, बोला है डेली अर्निंग 4:5 के रेशियो में, तो पहले ये चेक करो कौन कौन सा 4:5 के रेशियो में, पहले ये चेक करो कौन सा 4:5 के रेशियो में, क्या ये 4:5 के रेशियो में, हाँ, क्या ये 4:5 के रेशियो में ना, क्या ये 4:5 के रेशियो में, हाँ, और नन ऑफ दीज, तो लास्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए और सी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर दिए हैं। फिर बोल रहा है 50 रुपए लोग सेविंग कर लेते हैं, तो एक काम करो उनकी जो डेली अर्निंग है उसमें से 50 रुपए माइनस कर दो, उनका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अब अगर यहां से मैं 50 रुपए माइनस करूं तो इसके पास तो पैसा ही नहीं बचा खर्चा करने के लिए, तो ये ऑप्शन सेकंड को सेटिस्फाई नहीं करा पाया, सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा पाया। अब इसमें से 50 माइनस करो, मान लो ये इनकी इनकम है, ठीक है, तो 400 में से 50 माइनस करो और 500 में से भी 50 माइनस करो, ये आ गया 350 और ये आ गया 450। अब ये 350 450 का रेशियो निकालो, 0 0 कैंसिल, ठीक है, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, 7:9 आ गया उनका एक्सपेंडिचर का रेशियो। ओ माय गॉड, तो ऑप्शन नंबर सी ने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करा दी, उनकी इनकम 4:5 के रेशियो में और उनकी जो एक्सपेंडिचर है 7:9 के रेशियो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज अ शॉर्टकट ट्रिक टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है वाला सीन है, पता है, कोई क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है उससे मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन भाई 10 में से 8 बार आ रहा है, पता है तुमको, ये इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा मतलब एकदम फेवरेट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो फेवरेट क्वेश्चन है तो फेवरेट क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक लगाएंगे। तो दिस इज लॉन्ग कट, इफ यू वांट यू कैन राइट दिस डाउन फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज, है ना, पर तुमको एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तुमको इसको ऐसे ही सॉल्व, ऑप्शन से खेलना है तुम। ठीक है, क्लियर हो गई बात, सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर ले। ठीक है,
ठीक है। सो मेन गेम यहाँ साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड का ही था। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, मेरे को चाहिए था कोई एक्स या वाई एलिमिनेट हो जाए, तो इसलिए मैंने जानबूझ के इक्वेशन नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये 20x हो जाए, और इक्वेशन नंबर 2 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये भी 20x हो जाए, ताकि बाद में x कट जाए और y की वैल्यू मिल जाए। फिर y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 2 4 में डाल के निकालना था, निकाल सकते। चलो 25 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है रेशियो का, फिर प्रपोर्शन आज ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज का वैसे मुद्दा प्रपोर्शन ही था, वही पता है शुरू का 20-25 मिनट हमारा जाना था इसको सॉल्व करने। 25 क्वेश्चन कृपया करके बच्चे ध्यान से देखो। बोल रहा है द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन 7:8। क्या बोल रहा है? दो ट्रेन के बीच में सर्राती रफ्तारे हैं, आगे बस मंजिल है, पीछे हवाएं, मतलब रेस हो रही है। और स्पीड क्या है? 7:8 है, मतलब पहली ट्रेन 7 की स्पीड से दौड़ रही है तो दूसरी 8 की स्पीड। बोल रहा है इफ द सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर 5 घंटे में, तो दूसरी ट्रेन कितने स्पीड से दौड़ रही है? दिक्कत यह है, ऑप्शन में देखो दूसरी ट्रेन का स्पीड आरली बेसिस पे दिया हुआ है, पर आर स्पीड दिया हुआ है, पर पहली ट्रेन का स्पीड, सॉरी दूसरी ट्रेन दी हुई है क्वेश्चन में, तो दूसरी ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है 400 किलोमीटर 5 घंटे में, पर पहली ट्रेन का आंसर वो पर आर बेसिस पे पूछ रहा है। रेशियो का पहला रूल बेटा, कंपेरेबल ग्राउंड्स में लाओ, दोनों को पर आर बेसिस पे कंपेयर करो। किस पे कंपेयर करो? पर आर बेसिस पे। तो बड़ा सिंपल सा मुद्दा है, सेकेंड ट्रेन 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स, तो इन 1 आवर 400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5, एक घंटे में कितना किलोमीटर दौड़ेगी? 5 8 जा 40, 80 किलोमीटर पर आवर दौड़ेगी सेकेंड ट्रेन। सिंपल हो गया ना, आ गया कंपेरेबल ग्राउंड्स। 5 घंटे का दिया था, 1 घंटे का निकाल लिया। अगर 400 किलोमीटर 5 घंटे में दौड़ रही है तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर दौड़ेगी। सिंपल। अब मेरे को बताओ स्पीड का रेशियो क्या है? फर्स्ट ट्रेन अपॉन सेकेंड ट्रेन 7/8 के रेशियो में दौड़ रही है। अब मेरे को सेकेंड ट्रेन का डेटा दिया है, फर्स्ट ट्रेन अपॉन सेकेंड ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर दौड़ रही है, 7/8, तो फर्स्ट ट्रेन कितनी हो जाएगी? फर्स्ट ट्रेन इज इक्वल टू 7 इंटू 80/8, तो ये आ रहा है 70 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गई फर्स्ट ट्रेन की स्पीड। सिंपल। तो इस क्वेश्चन में क्या गेम था? एक ही गेम था कि वो 5 घंटे का डेटा दिया था, उसको 1 घंटे का कर लो ताकि कंपेरेबल ग्राउंड्स हो जाए। क्या हो जाए? कंपेरेबल ग्राउंड्स हो जाए। क्लियर हो रही है बात? 70 किलोमीटर आंसर है फर्स्ट ट्रेन का, फर्स्ट ट्रेन का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। यू कैन नोट दिस डाउन ऑल्सो। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद मैं बोल सकता हूँ रेशियो का मेरा पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया 25 क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम लोग नया टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम है प्रपोर्शन, जो इसी चैप्टर का सेकंड टॉपिक है। जैसे तुम लोग को बताया रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉग, ये सीक्वेंस हम पढ़ने वाले हैं। तो द सेकंड टॉपिक इज नोन एज प्रपोर्शन। ठीक है, अब ये प्रपोर्शन भी बहुत इजी सा टॉपिक है। रेशियो का मैं बोल सकता हूँ एक एक्सटेंशन है। ठीक है, कि रेशियो जो टॉपिक तुम लोग पढ़े हो उसी का बस अब बड़ा भाई बोल लो या जो बोलना है बोल लो। इसके अंदर की कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमको सीखना है, और बाकी एज यूजुअल बहुत ज्यादा मतलब टफ तो बिल्कुल नहीं है, एकदम इजी है। लड्डू के जैसे तुम खा जाओगे, जैसे कि तुम लोग हमेशा बोलता हूँ लड्डू खिला दिया। यहाँ पर भी लड्डू तुमको क्वेश्चन खिलाएंगे खिलाएंगे, लड्डू तुमको बहुत सारे मिलेंगे, बस तुमको खाने की इच्छा होनी चाहिए। सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर के साथ, डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन ऑफ प्रपोर्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखो, एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड अ प्रपोर्शन। बस इतना सा, हाँ इतना सा। ठीक है, बस इतना सा। क्लियर हो गई बात? इसको लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं ये क्या होता है। ठीक है बच्चा पार्टी, लिख लिए? यस भैया। क्या बोला? इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज ले लो। इक्वालिटी मतलब क्या होता है? इक्वल, दो रेशियो का, कोई भी दो रेशियो ले लो, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी। ठीक है, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी। तो ये इक्वालिटी मतलब इक्वालिटी ऑफ एनी टू रेशियो इज कॉल्ड प्रपोर्शन। तुमको तुम्हारे सामने जो ये चित्रकला दिख रही है, ये चित्रकला नहीं बेटा, ये प्रपोर्शन। दिस इज नॉट एनी चित्रकला, दिस इज प्रपोर्शन। क्लियर हो गई बात? तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, यू कैन से दिस इज इन अ प्रपोर्शन।
भैया लिखते कैसे है प्रपोर्शन को? ए अपॉन बी को तो ऐसे लिखने की बात सारे बच्चों को पता है, हाँ पता है, ए इज टू बी को ए अपॉन बी बोलते हैं। प्रपोर्शन दिखाना है ना आपको तो बीच में ऐसे साइन लगा देते हैं, ठीक है। अब इसका एकदम मैं तुम लोगों को ऐसे मतलब अपना लॉजिक बताता हूँ, ठीक है, मतलब ये लॉजिक नहीं है, मैं अपना लॉजिक बताता हूँ। ये ऐसा इसलिए करते हैं, ये दोनों को जोड़ो, ये दोनों को जोड़ो, ये दोनों को जोड़ो, ये देखो बन गया ना ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी। वैसे ऐसा कुछ लॉजिक है नहीं, इसको मिटा देते, छोड़, बोलोगे भैया मजाक कर रहे हो आप हमारे, मजाक नहीं करते। तो ये इसको आप बोल सकते हो प्रपोर्शन, इसको आप क्या बोल सकते हो? प्रपोर्शन बोल सकते हो, ठीक है। पर अब प्रपोर्शन में कुछ कुछ बातें मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ, मैं अलग से नहीं लिखवाता हूँ, मैं यहीं पर तुम लोगों को ड्राइंग 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 बनाते हैं। तो यहां पर जो बी और सी भाई है ना हमारे, इनका नाम है, क्या नाम है? मीन्स, मीन्स बीच के बंदर मस्त कलंदर, बीच में, इसलिए इनका नाम मीन्स है। और जो ए और डी है ना एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, तो ए और डी एक्सट्रीम है, बी और सी मीन, बी और सी क्या है? मीन है। तो ये आप लोग ऐसे ही लिखना है यहां पर, अलग से मैं कुछ, इसीलिए रेशियो में क्या बोलते हैं पता है? रेशियो में इसलिए ऐसे बोलते हैं, ये देखो बच्चा पार्टी, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है। आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मारो, तो आप इसको यहां लेके जाओगे और इसको आप यहां लेके जाओगे, तो कैन आई से ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। और अगर ए और डी को मैं एक्सट्रीम बोलता हूं और बी और सी को मैं मीन बोलता हूं, तो कैन आई से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी मल्टीप्लाई, ए और डी को मल्टीप्लाई करो वो इक्वल है बी और सी के मल्टीप्लीकेशन। कैन आई से दिस? तो आप इतना कार्यक्रम नोट कर लो सबसे पहले, इतना कार्यक्रम आप नोट कर लो, ठीक है, ओके। अब यहां पर जो डी भैया है ना हमारे, मैं और लेबलिंग कराऊंगा, इसको हम बोलते हैं फोर्थ प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं? फोर्थ प्रपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट नोट भैया, ए बी सी डी भैया ऑब्वियस है भैया, चौथे नंबर पे फोर्थ प्रपोर्शन ही होगा ना, यस। और सी भैया को हम बोलते हैं थर्ड प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं? सी भैया को क्या बोलते हैं? थर्ड प्रपोर्शन। डी भैया को बोलते हैं फोर्थ प्रपोर्शन। तो इतना चीज आप डायग्राम ऐसे ही बना के रखो, एक जगह पे अपन कंसाइज करेंगे, हम लोग के नोट्स में लिखना चाहिए भाई कि ऑप्टिमाइजेशन अचीव हुआ है, इसको आप नोट करो फट। चलो, तो ये बात हो गई मेरी प्रपोर्शन की, एकदम बेसिक बेसिक बातें हमने की। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं तुम लोग को कंटिन्यूड रेशियो सिखाया था, क्या सिखाया था? हाँ भैया हाँ, कुछ तो याद आ रहा है ऐसा, कंटिन्यूड रेशियो टाइप का कुछ तो बताए थे हम लोग को, हाँ 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 भैया याद आ गया। जब ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन डी ऐसा होता है, तो हम उसको कंटिन्यूड रेशियो बोलते हैं। हाँ कंटिन्यूड रेशियो बोलते हैं। तो मैं तुमको बोल रहा हूं, मैं एक प्रपोर्शन ले रहा हूं कंटिन्यूड रेशियो का। क्या ले रहा हूं? मैं एक प्रपोर्शन ले रहा हूं कंटिन्यूड रेशियो का, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, कंटिन्यूड रेशियो प्रपोर्शन। तो इस सिचुएशन में क्या बनेगा? एक फॉर्मूला बना रहा हूं ना यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो इधर हो जाएगा ए सी और इधर हो जाएगा बी इंटू बी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये एक फॉर्मूला बन जाता है इन केस ऑफ कंटिन्यूड रेशियो, इन केस ऑफ कंटिन्यूड रेशियो ये एक फॉर्मूला बन जाता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कंटिन्यूड फॉर्मेट में। जब अगर आप कोई प्रपोर्शन बनाओगे तो ये देखो, ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज, एकदम बेसिक सी बात है, पर ये चीज इसको भी नोट करके चलना तुम। तो इतनी बातें अगर हो गई तो मैं तुमको थोड़े बहुत क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा, देखते हैं तुमको बनते हैं कि नहीं, ठीक है। थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको कराने चाहेंगे, देखो बनते हैं। पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, द फोर्थ प्रपोर्शनल टू 4 6 8 इज, तो बोल रहा है चौथा प्रपोर्शन क्या होगा यहाँ पर। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और चौथा गायब है उसको एक्स ले लो, चौथा गायब है उसको एक्स ले लो। तो पहला अपॉन दूसरा इज इक्वल टू तीसरा अपॉन चौथा गायब है, चौथा गायब है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 6 अपॉन 4, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 6 टू जा 12, x की वैल्यू 12 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 12। तो दिस इज द फोर्थ प्रपोर्शन। क्लियर सिंपल, फोर्थ प्रपोर्शन निकालने बोला था, फोर्थ वाला गायब था, खत्म बात, इतनी बात थी। ओ इतनी सी बात थी भैया, हाँ इतनी सी बात थी।
468। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन नंबर 1। दैट्स इट, x इज इक्वल। नेक्स्ट, थर्ड प्रपोर्शन बताओ 12 और 18 का। 12 और 18 का थर्ड प्रपोर्शन, या ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड भी गायब है, फोर्थ भी गायब है, ये कैसे निकले? हो। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चों, आपको दिमाग लगाना है, आपको समझ जाना है कंटिन्यूड रेशियो है। क्या है ये? कंटिन्यूड रेशियो है और थर्ड प्रपोर्शन निकालने बोल रहा है। मेरे को एक बात बताओ, कंटिन्यूड रेशियो के केस में, फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे, कंटिन्यूड रेशियो के केस में ये फर्स्ट प्रपोर्शन, ये भैया सेकंड प्रपोर्शन और ये भैया थर्ड प्रपोर्शन रहते हैं ना। सारे बच्चे हाँ बोलेंगे। ए फर्स्ट प्रपोर्शन है, बी और बी सेकंड प्रपोर्शन है, और हमारा सी थर्ड प्रपोर्शन है ना इस केस में, है ना। आप ये बी को पहली यहां पर सेकंड और यहां पर थर्ड तो नहीं बोल सकते ना, गलत हो जाएगा। यहां पर आप सेकंड और वहां पर आप उसको थर्ड नहीं बोल सकते, गलत बात हो जाएगी। बी तो बी है, मैं हार्दिक हूं तो मैं हार्दिक हूं। आप मेरे को यहां भी हार्दिक बोलोगे, मैं वहां खड़े हो जाऊंगा, मेरे को वहां भी हार्दिक बोलोगे। मैं 12th को पढ़ाऊंगा तो भी हार्दिक भैया बोलोगे, मेरे को सीए में पढ़ाऊंगा तो भी हार्दिक भैया बोलोगे। मैं कहीं भी पढ़ाऊं मेरे को हार्दिक भैया ही बोलोगे, है ना। तो पॉइंट ये है कि जब बी यहां भी खड़ा है वहां भी खड़ा है, यहां पर सिर्फ 3 ही टर्म है, ए इज टू बी इज टू सी, फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, यहां 3 ही टर्म। क्या है? कंटिन्यूड रेशियो के केस में 3 टर्म है, फर्स्ट प्रपोर्शन, प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन। बात खत्म। हाँ भैया, बात खत्म कर रहे हो आप, अच्छा लग रहा है हमको। तो ये फर्स्ट प्रपोर्शन है, आपको क्वेश्चन बोला है थर्ड प्रपोर्शन निकालो। ये सेकंड है तो थर्ड आपका एक्स है, थर्ड आपका एक्स है, और ये कंटिन्यूड रेशियो है, समझ जाना। क्लियर हो गई बात? ट्वेल्व अपॉन 18 इज इक्वल टू 18 अपॉन सी। तो हियर कम्स c इज इक्वल टू 18 इंटू 18 अपॉन 12। तो ये आ रहा है 27 सी का वैल्यू। सी का वैल्यू कितना आ रहा है? 27 आ रहा है, कंटिन्यूड रेशियो का। सी का वैल्यू 27, डी आंसर। क्लियर हो गई बात? तो जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा समझ जाना, क्वेश्चन बोल रहा है कंटिन्यूड रेशियो। अब भाई इतना तो लड्डू नहीं खिलाएंगे इंस्टीट्यूट वाले, बोलेंगे नहीं ये कंटिन्यूड रेशियो का क्वेश्चन, ऐसे बता थोड़ी देंगे बेटा, इतना लड्डू नहीं खा सकते ना हम एग्जाम में, समझो मेरी बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? मीन प्रपोर्शन बताओ 25 और 81 का। अब फिर अगर सिर्फ 2 ही टर्म दिया है, समझ जाओ कंटिन्यूड रेशियो का क्वेश्चन है। ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी के ऊपर बात कर रहे हैं। अब यहां पर बोला है मीन प्रपोर्शन निकालो। मीन प्रपोर्शन मतलब बीच का बंदर मस्त कलंदर बैठा था गाड़ी के अंदर। मीन प्रपोर्शन क्या होता है? बी होता है ना, ये देखो सी और डी, बी और सी को देखो, सॉरी बी और सी को देखो, मीन प्रपोर्शन बीच वाले ये दोनों क्या होते हैं? ये और ये मीन प्रपोर्शन होते हैं, है ना। हाँ भैया हाँ। तो बी बी निकालने बोल रहा है क्वेश्चन बी, इसका मतलब मेरे को क्वेश्चन में ए दे दिया है और क्वेश्चन में सी दे दिया है। ठीक है, थर्ड सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या क्या दिया क्वेश्चन ने? 25 और 81 दे के रखा है, ये गायब है। तो a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, तो हो जाएगा 25 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 81, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 81 इंटू 25, 2025। तो x का स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 आंसर। तो 45 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 45 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके भाई। ठीक है, अब कुछ बच्चे यहाँ पर ये चीज को समझ नहीं पाते कि यहाँ से भैया, यहाँ पर मैं रफली बता देता हूँ, यहाँ से भैया एक्स स्क्वायर अगर इज इक्वल टू वाई है तो एक्स स्क्वायर उधर जाके वाई का रूट क्यों बना देता है? तो मैं, या फिर नहीं ये नहीं है, उसका मैं उल्टा बोलूं, भैया अगर रूट एक्स इज इक्वल टू वाई है तो एक्स इज इक्वल टू वहां जाके वाई का स्क्वायर क्यों बना देता है? तो मैं तुमको बोल रहा हूँ बेटा,
रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ ना, एक्स की पावर हाफ इज इक्वल टू वाई, लिख सकता हूँ। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, तो एक्स की पावर 1 और वाई का स्क्वायर हो जाता है। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है, अगर तुमको नहीं समझ में आता तो। बाकी तुमको याद यही रखना है, ठीक है, हमेशा भाई लॉजिक से काम करेंगे तो कब तक फिर सॉल्यूशन। फोर्थ वाला बताओ बच्चों, फोर्थ वाला। द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज टू 13। क्या बोल रहा है, इसका ना शब्द रचना समझना। क्या बोल रहा है, वो नंबर बताओ जो सेम रेशियो बनाएगा 26 के साथ। मतलब एक ऐसा नंबर बताओ जो 26 के साथ सेम रेशियो बनाएगा जो 6 13 के साथ बना रहा है, जो 6 13 के साथ बना रहा है वही रेशियो बनाएगा, एक ऐसा नंबर। हो गया ना सॉल्व। 12, 12 आ गया। 12 आंसर ही नहीं है, नन ऑफ दिस। 12 आंसर ही नन ऑफ दिस। भैया क्रॉस चेक करा दो फटाफट से, क्रॉस चेक कर। मैं बोला ओके, 12/26 का रेशियो निकालो ना। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 अपॉन 20। वही बोल रहा था, बस इस क्वेश्चन का शब्द समझना था। क्या बोला क्वेश्चन, फिर से बोलता हूँ एक बार अच्छे से, फिर से भैया एक बार हिंदी में मस्त बोल दो, मजा आ जाएगा। मैं बोला ओके, मजा देखो। सेम रेशियो जो 26, एक ऐसा नंबर बताओ जो 26 के साथ सेम रेशियो बनाएगा, 26 के साथ सेम रेशियो बनाएगा जो 6 13 के साथ बना रहा है, जो 6 13 के साथ क्या कर रहा है, बना रहा है। बोलो बात समझ में आती है भैया? अब समझ गए, आप बोले और हम ना समझे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तब बहुत अच्छा। सॉल्यूशन नंबर 4। सॉल्यूशन नंबर 5, फोर्थ प्रपोर्शन बताओ 2a a स्क्वायर c का। अब देखो यहां पर, अब ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन नहीं है। फर्स्ट प्रपोर्शन दे दिया, सेकंड दे दिया, थर्ड दे दिया, बोला फोर्थ बता दो हमको। क्या बोला क्वेश्चन, बोला फोर्थ बता दो हमको, बात खत्म। तो देखो क्या क्या दे दिया है, 2a a स्क्वायर और c, और इसको x ले लो, तो हो जाएगा 2a अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन x। तो लेट्स सॉल्व दिस, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू a स्क्वायर c अपॉन 2a। तो यहाँ पर a और a कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ac अपॉन 2। क्या हो जाएगा, ac अपॉन 2। दैट्स इट, ठीक है, ac अपॉन 2 ये आंसर है। बोल रहा है अगर चार नंबर 1/2, 1/3, 1/5 और 1/x प्रपोर्शन में है, तो x की वैल्यू बताओ। प्रपोर्शन में लोग हैं, बोल रहे हैं मतलब है, मतलब है, तो x की वैल्यू बताओ। इसको तुम कैलकुलेटर से कर सकते हो, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो आराम, कैलकुलेटर से फटाफट पॉइंट में आंसर ला सकते हो। 1/2, 1/3, 1/5 ऑप्शन से खेल के ना। ये हो गया, तो ये 3 को उठा के ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा 3/2, और ये x को उठा के ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा x/5। कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, 7.5। 7.5 इज द वैल्यू ऑफ x। हाँ, तो 7.5 को आप क्या बोल सकते हो, वॉट यू कैन से टू द टर्म 7.5 को आप क्या बोल सकते हो, 15/2 बोल सकते हो क्या? कैलकुलेटर उठाओ, 15 डिवाइड बाई 2 करो बच्चे, 7.5 आ जाएगा। 7.5 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, मीन प्रपोर्शन बताओ बिटवीन 12x स्क्वायर और 27y स्क्वायर। ए बी सी, ए और सी दिया है, बी गायब है, बी को ए लो, क्योंकि एक्स और वाई के फॉर्मेट में दिया है क्वेश्चन, तो बी को ए लेना पड़ेगा, ठीक है। तो द पॉइंट इज, मीन प्रपोर्शन बताओ 12x स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू ए अपॉन 27y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12x स्क्वायर इंटू 27y स्क्वायर, एकदम बढ़िया बात। तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू रूट ओवर 12x स्क्वायर
इंटू 27y²। एक्स और वाई तो स्क्वायर में है तो प्यार से बाहर निकल जाएंगे। 12 इंटू 27 करो और इसका रूट निकाल लो, 18 आ रहा है। तो ए का वैल्यू हो गया 18xy। सिंपल शब्दों में क्या मैं बोल सकता हूं, ये b² इज इक्वल टू AC का फॉर्मूला यूज कर रहा है बार बार। हाँ, तो तुम डायरेक्टली कर सकते हो b² इज इक्वल टू AC। बड़ा बिग डील, 10 सेकंड से 20 सेकंड का टाइम है ये, ठीक है। मतलब मुद्दा है ये। सोल्यूशन नंबर 7 कितना है भाई, 18xy। 7 का आंसर ए है, ठीक है। 6th वाला क्वेश्चन एक बार और बता दो भैया। 6 वाले क्वेश्चन में बेटा कुछ नहीं था, बेटा बोल रहा था 1/2, 1/3, 1/5 और 1/x, इन लोग चारों प्रपोर्शन में। तो प्रपोर्शन में मतलब ये है ए, ये है बी का वैल्यू, ये है सी का वैल्यू और ये डी का वैल्यू है। तो मैंने इसको लिख दिया a/b इज इक्वल टू c/d लिख दिया। फिर मैंने इसको सिंपल सॉल्व कर दिया। अब ये तुमको पता है ना, ये भाई ऊपर चले जाता है, यहाँ पर 3 जो है ये 1/2 अपॉन 1/3 है, तो ऊपर चले जाता है। कहाँ चले जाता है, ऊपर, तो ये 3/2 हो जाएगा। वैसे ये भी x ऊपर भागेगा और ये x/5 हो जाएगा, x/5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/2 x/5, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, ये ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपको इस डिवीजन को ऊपर लाना है तो आपको इसको मल्टीप्लीकेशन में डालना पड़ता है, उल्टा करके, उल्टा करके। तो ये 1/2 इंटू 3/1 हो जाता है, तो इसीलिए ये 3/2 बन जाता है। तो यहां पर ये 3/2 बनने का रीजन ये था, ये x/5 बनने का रीजन ये था। मैंने नॉर्मल सॉल्व करके x की वैल्यू डाल दी, ऐसा हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक, चलो। और 7th नंबर क्वेश्चन में क्या किया हम, 7th क्वेश्चन में हमको बोला था, ए दे दिया था हमको क्वेश्चन ने, ए दे दिया था और सी दे दिया था, बोला मीन प्रपोर्शन निकाल के बताओ। तो वही हमने a/b इज इक्वल टू b/c कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, तो ये दोनों क्या हो गया a² और ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12x², 27y²। 12 इंटू 27 कितना होता है, 12 इंटू 27 होता है तुम्हारा 324 और ये x² है और ये y², ये लगा हुआ है यहाँ पर रूट। तो 324 का रूट होता है 18, x², मतलब x² 2 बार है, बाहर निकल के एक बार हो जाएगा, बाहर निकल के एक बार। y² 2 बार है, बाहर निकल के एक बार हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई 18xy। क्लियर हो रही है क्या बात सबको, क्लियर हो रही है, हाँ भैया। हाँ, तो ऐसे हुआ, ठीक है। ये 7th क्वेश्चन हमारा हो गया। अब करते हैं हम 8वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 8th नंबर क्वेश्चन करेंगे। बोल रहा है a इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/5 है। ए बी सी क्या होगा, ये क्या होगा, ए बी सी क्या होगा, चलो देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 8 हमें नहीं पता, हम सॉल्व करके देखें। तो a इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/5। बेटा जब भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया रहता है ना, इज इक्वल टू आप एज्यूम कर लो के बी कैन सी, ठीक है। तो आप इसको के एज्यूम कर लिया करो, के एज्यूम। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए को पहले इससे इक्वेट करो, तो ए की वैल्यू के आ गई। अब बी को इससे इक्वेट करो तो ये हो जाएगा b/2 इज इक्वल टू के, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 2k, ठीक है। और c/5 को इससे इक्वेट करो तो ये हो जाएगा c/5 इज इक्वल टू के, तो c की वैल्यू हो जाएगी 5k, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5k हो जाएगी, ठीक है। तो वहीं मैंने ए बी और सी की वैल्यू निकाल दी। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला ए बी सी का रेशियो बता भाई साहब, बोला ओके। तो a इज टू बी इज टू सी बताना है। तो a की वैल्यू है k, b की वैल्यू है 2k और c की वैल्यू है 5k। अब इसमें जो कॉमन है आप उसको काट दो, तो k और k को काट दो, तो आंसर हो गया 1:2:5। तो दिस इज द रेशियो बिटवीन ए बी और सी, दिस इज द रेशियो बिटवीन, एज सिंपल एज दैट, बात खत्म। ओके भाई, बोल रहा है a/3, b/4 और c/7 तीनों इक्वल है। a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी का वैल्यू बताओ, a प्लस बी प्लस सी अपॉन, फिर से वही सॉल्यूशन नंबर 9, a/3 b/4 c/7। इसको मान लो k के इक्वल, a/3 b/4
3/7 को k के इक्वल मान लो, a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी का वैल्यू बताना है। तो मैं बोल सकता हूँ कि a का वैल्यू a/3 इज इक्वल टू k ले लेता हूँ, तो a का वैल्यू आ गया 3k, b/4 इज इक्वल टू k ले लेता हूँ, b का वैल्यू क्या आ जाएगा 4k, b/7 इज इक्वल टू k ले लेता हूँ, तो c का वैल्यू आ जाएगा 7k, c का वैल्यू क्या आ जाएगा 7k। अब मेरे को क्या निकालना है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी निकालना है। ओके ओके, a का वैल्यू है 3k, b का वैल्यू है 4k और c का वैल्यू है 7k अपॉन 7k। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, 14k अपॉन 7k, k और k कैंसिल हो गया, 7 टू जा 14, 2 आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर आ गया a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी का वैल्यू। दैट्स इट। ठीक है, हाँ भैया बात समझ में आती है, 2 आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th वाला, ये सब बेटा इजी इजी क्वेश्चन, प्रपोर्शन के बेसिक्स, जिसको रेशियो आता है ये प्रपोर्शन का बेसिक है, प्रपोर्शन बेसिक कर रहे हैं। इसके बाद आएंगे फिर प्रपोर्शन की प्रॉपर्टीज में, उसको करेंगे चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब लड्डू खा लिए, माय गॉड ऐसा हो जाएगा। P/Q इज इक्वल टू R/S इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 1.5 है। ये देखो ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। ये बोल रहा है क्वेश्चन, P/Q इज इक्वल टू R/S इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 1.5 है। बोल रहा है PS और QR का वैल्यू बताओ, PS और QR का वैल्यू बता दो। तो इसको हम लोग वही एक्स एक्स वाला एज्यूम कर सकते हैं, पर क्यों एज्यूम करें, हमको पता है, हम सीख चुके हैं एक बार लॉजिक, अब हम डायरेक्ट डालेंगे। तो P इंटू एस, ये P का वैल्यू कितना है 2.5, S का वैल्यू कितना है 1.5 अपॉन Q इंटू आर, Q का वैल्यू कितना है 1.5 और R का वैल्यू कितना है 2.5, बाय 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 1 हो गया आंसर, बात खत्म हो गई, 1 हो गया आंसर। ठीक है, का आंसर क्या हो जाएगा B 1:1, क्या आंसर हो जाएगा B 1:1। ठीक है, P का वैल्यू और R का वैल्यू 2.5 ले लिए, Q का वैल्यू और S का वैल्यू 1.5 ले लिए। ठीक है बच्चों, हाँ भैया 11th क्वेश्चन बता, बोल रहा है x अपॉन वाई जेड अपॉन डब्ल्यू इसके इक्वल है, तो इसकी वैल्यू बताओ। वैल्यू किसकी बतानी है, x प्लस जेड वाई प्लस डब्ल्यू। तो x और z की वैल्यू ये है, y और w की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा 2.5 प्लस 2.5 अपॉन 1.5 प्लस 1.5, इट इज नथिंग बट 5/3, सो 5/3 इज द आंसर। खत्म, 5/3 इज द आंसर। बोलो बात समझ में आती है, हाँ 5/3 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोल रहा है अगर 5x माइनस 3y अपॉन 5y माइनस 3x इज इक्वल टू 3/4 है, तो x इज टू वाई का वैल्यू बताओ, x इज टू वाई का वैल्यू बताओ। तो 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y, 5y माइनस 3x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3/4 है, 3/4 है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं मैं, ये हो जाएगा 5x माइनस 3y, 4 उठ के इधर आ जाएगा और उधर भेज दो इसको, 3 इंटू 5y माइनस x कर दो। ओके ओके ओके, 5 4 जा 20x होता है, ये होता है 12y, ये होता है 15y, ये होता है 9x। ये भैया ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये x को उठा के इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा 29x, ये इधर आके प्लस हो जाएगा ना, हाँ भैया, और ये इधर जाके प्लस होगा, तो 15 प्लस 12 कितना होता है, 15 प्लस 12 होता है 27, 27y, तो ये हो जाएगा मेरा 29x इज इक्वल टू 27y, तो x y को इधर ला रहा हूं अपॉन y इज इक्वल टू 27/29, ये इसका आंसर आ गया 27/29, 27/29, तो इसका आंसर है डी
नन ऑफ दिस, आंसर है डी नन ऑफ दिस, क्योंकि 27/20 आंसर है, 27/29 कट भी नहीं सकता। ठीक है, तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको सॉल्व किए। एक बार और बता दो भैया, इजी इजी, एक बार बस, एक बार क्विक। मैं बोला ओके, 5x - 3y था क्वेश्चन, ये देखो, और 5y - 3x। ठीक है, अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये यहां पर आ गया 4 × 5x - 3y और 3 × 5y - 3x। 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9। ठीक है, फिर इस 9 को मैं यहां लेके आया और ये माइनस था तो इधर आके प्लस हो गया, 29 हो गया। ये 12 इधर माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, ये 27 हो गया। फिर ये x और y था तो x और y को मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ले आया और इधर 27 के नीचे 29 को ले गया, तो x अपॉन y का जो वैल्यू है वो 27/29 आ गया। सॉल्यूशन ऑफ 12th नंबर क्वेश्चन। फटाफट से सारे बच्चे एक बार इसका नोटिंग का काम कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो अपना क्वेश्चन नंबर 13 14 आई एम गोइंग टू सॉल्व। बोल रहे हैं ए और बी का रेशियो 3:2 है, बी और सी का रेशियो 3:5 है, तो ए बी सी का रेशियो बताओ। इसके लिए तो मैंने ट्रिक बताई है, निंजा टेक्निक आती है हम लोगों को, निंजा टेक्निक अप्लाई करेंगे। A:B, B:C, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 3:2, 3:5, तो हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, तो ये हो गया 9 6 और 10। ए आंसर है 13 का। 13 का आंसर क्या है? ए है, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट x/2, y/3, z/7, देन द वैल्यू ऑफ 2x - 5y + 4z/2y इज। बड़ा 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 क्वेश्चन है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। x/2, y/3, z/7 इज इक्वल टू k, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2k, y की वैल्यू हो जाएगी 3k और z की वैल्यू हो जाएगी 7k। क्वेश्चन ने बोला क्या है निकालने के लिए? 2x - 5y + 4z अपॉन 2y। ठीक है, तो x की वैल्यू 2k है, y की वैल्यू 3k है और z की वैल्यू 7k है अपॉन 2 y की वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4k, 5 3 जा 15k, 28k, 6k, तो 28 + 4, 28 + 4 - 15, तो ये हो जाएगा 17k अपॉन 6k, तो k और k कैंसल, 17/6 आ रहा है। बात समझ में आती है? हाँ भैया, तो ये कौन सा क्वेश्चन था? 14 नंबर क्वेश्चन था, डी आंसर आ रहा है इसका 17/6। 17/6 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बात? ओके, इफ यू वांट यू कैन नोट दिस डाउन। ठीक है, वैसे तो एक्सपेक्टिंग तुम लोग सॉल्व कर ही चुके होगे, लेट इट बी। नहीं भी सॉल्व कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट टाइम भैया, फर्स्ट टाइम तो आपको भी नहीं बनता होगा। हाँ ठीक है, फर्स्ट टाइम कुछ चीज हमको भी नहीं बनती थी। x/y 2:3 है, y/z 4:3 है, x y z बताओ। ट्रिक भैया, ट्रिक। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 8 12 और 9। अच्छा ये कट जाएगा और नहीं, ये नहीं कटेगा और डी आंसर है। 15 का आंसर डी है, ये नहीं कट सकता। और बोल रहा है डिवाइड करो 750 रुपए को 3 पार्ट्स में इन द रेशियो ऑफ 4 5 और 6। ओके, 750 × 4/5 6 7 8 9 10 15, 750 × 5/15, 750 × 6/15, ऐसे बटेगा ये। तो ये सिंपल हो जाएगा 750 × 4 / 15, 200 आ रहा है, 200 200 200। ऑप्शन नंबर ए आंसर है, खत्म। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 200 सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में और किसी में नहीं है। ठीक है, तो यही आंसर है, आगे चेक भी नहीं करूंगा मैं। 17 क्वेश्चन, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन 150 है। ओके, तो 3 पर्सन की एज का सम 150 है। ये वाला ट्रिक से सॉल्व करेंगे, मतलब ऑप्शन के साथ खेलेंगे। बताओ कौन से ऑप्शन को टोटल करने से 150 आ रहा है? पहले वाले को ट्राई करते हैं। 45 + 55 + 50, ये तो 150 आ रहा है। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। ओ भाई सेटिस्फाइड, फर्स्ट ऑप्शन तो तीनों सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन तो तीनों के तीनों को सेटिस्फाई करा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 10 years ago their ages were in the ratio of 7 8 9। 10 years ago बस 10 साल पुरानी बात है। क्या है? 10 साल पुरानी बात। क्या हुआ 10 साल पहले?
उनकी एज का रेशियो 789 था। एक काम करो, एक एक करके हर ऑप्शन से 10-10 साल माइनस करो। तो 45 में माइनस करो 10, 50 में माइनस करो 10 और 55 में माइनस करो 10। 35, 40, 45। ये मैंने ऑप्शन नंबर 1 के साथ खेला। किसके साथ खेला? ऑप्शन नंबर 1 के साथ। तो अब इसको काट के देखते हैं। 5 की टेबल से मेरे को दिख रहा है करते हुए। 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 7:8:9। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बाकी दोनों ने द सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कराई। क्लियर हो रही क्या बात सबको? हाँ भैया क्लियर हो रही बात, ठीक है। ये हो गया 18th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद से तुम्हारा प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन चालू हो जाएगा। तो उसके पहले हमको प्रॉपर्टी डिस्कस करनी पड़ेगी। बोल रहा था नंबर 14, 16, 35 और 42 प्रोपोर्शन में नहीं है। प्रोपोर्शन में नहीं है तो फोर्थ टर्म बताओ जिससे ये प्रोपोर्शन में आ जाए। तो मैं बोलूं सिंपल शब्दों में, ये फोर्थ टर्म को तुम इग्नोर कर दो। मान लो फोर्थ टर्म क्वेश्चन में था ही नहीं, तुम ले लो 14 सही है, 16 सही है, 35 सही है। फोर्थ प्रोपोर्शन मुझे निकालना है। फोर्थ प्रोपोर्शन मुझे निकालना है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 35 इंटू 16/14। 40 इज द आंसर। बी ऑप्शन इज द आंसर। दैट्स इट। ठीक है, तो जो जिसको भी बच्चों को ये नोट करना है, ये वाला आप चीजें नोट कर लो फटाफट से। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद हम लोग आते हैं वापस से अपने प्रपोर्शन का। सोचो प्रपोर्शन का एक पेज पढ़े, मात्र एक पेज पढ़े हम लोग प्रपोर्शन का, उसमें हम लोग इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? 18 क्वेश्चन सिर्फ एक पेज के बेसिस पे हम लोग सॉल्व कर लिए। अब बचे हुए क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसके लिए हमको प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेगी। तो चलो लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। मेरे साथ साथ में सारे बच्चे चलेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। तो पहली प्रॉपर्टी लिखो, इफ a is to b is equal to c is to d, then we can say AD is equal to BC होता है। कैसे हुआ ये भाई? अगर a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d है तो आई कैन से ना AD इज इक्वल टू BC। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीम्स और मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और मीन्स। तो ये प्रॉपर्टी है, पाने के लिए लिखवा दी है। ठीक है, पर ये वाली प्रॉपर्टी तुमको ऑलरेडी पता। सेकंड लिखो, सेकंड, इफ a is to b is equal to c is to d, then we can say b is to a is equal to d is to c. This is nothing but invertendo property. भाषा इंस्टीट्यूट की होगी पर अंडरस्टैंडिंग हमारी होगी। तो मेरे को एक बात बताओ, इनवर्स रेशियो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, क्या कर दूं? उल्टा कर दूं, b अपॉन a इज इक्वल टू डी अपॉन सी कर दूं उल्टा। इनवर्स रेशियो बन गया ना? इनवर्स रेशियो बन गया ना? तो जब इनवर्स रेशियो आप लगाओगे, इनवर्स रेशियो आप कब लगाओगे? प्रपोर्शन के केस में इनवर्स रेशियो लगाओगे। इसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो, उल्टा कर दो। इन्वर्टेंडो उल्टा कर दो, इन्वर्टेंडो उल्टा कर दो। क्लियर हो गई बात? तो ये होता है सेकंड प्रॉपर्टी, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, देन वी कैन से इट इज इन्वर्टेंडो व्हेन b अपॉन a इज इक्वल टू d अपॉन c। इसको भी उल्टा, इसको भी उल्टा। ओके, थर्ड, इफ a is to b is equal to c is to d है, then we can say a is to c is equal to b is to d। अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो, ये सब तो हेडिंग्स है, समझे हम लोग। यहां पर है तो यहां पर ये अल्टरनेंडो कब हो जाएगा? जब a अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी हो जाएगा। हुआ क्या भैया? यहां पर ये और ये अपना स्थान परिवर्तन कर लिया। बी सी के जगह पे चला गया, सी बी के जगह पे आ गया। स्थान परिवर्तन, अल्टरनेंडो। क्या बोलते हैं इसको? अल्टरनेंडो। सिंपल शब्दों में बी और सी मींस का स्थान परिवर्तन। रिप्लेसमेंट ऑफ मीन्स विथ अदर। मतलब ये मतलब मीन्स क्या? मीन्स बेटा एक परिवार है। मीन्स परिवार है, कभी इस कमरे में रहते कभी उस कमरे में रहते हैं, तो दोनों एक दूसरे से ना कमरा एक्सचेंज कर लिए। ठीक है, भाई बहन नहीं बोलूंगा, भाई बहन कभी एक्सचेंज करने के लिए मानते नहीं है, पर इन लोग दोनों
जो भी बोल लो तुम, छोड़ो। ठीक है, तो बी और सी क्या है, अपनी जगह बदल दी, अल्टरनेंडो। क्या हो गया, अल्टरनेंडो। ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी। फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ वन, इफ a is to b is equal to c is to d, then a plus b is to b is equal to c plus d is to d कंपोनेंडो। क्या बोलते हैं इसको, कंपोनेंडो। मैं बोला एक रेशियो है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अगर आप इसको a प्लस बी, मतलब ऊपर आप क्या करोगे, ऊपर नीचे वाले को प्लस करके लिख, ऊपर में a में आप b को प्लस करके लिख दोगे और नीचे में सेम रख दो। इधर भी ऊपर में नीचे वाले को प्लस कर दो, नीचे में सेम रख दो। इसको कंपोनेंडो क्या बोलते हैं, इसको कंपोनेंडो बोलते हैं। क्लियर हो गई बात, ये सब प्रॉपर्टीज है, याद करना पड़ेगा, तो याद हो भी जाएगी क्वेश्चन करते करते, कोई दिक्कत नहीं है। इफ a is to b is equal to c is to d, then a minus b is to b is equal to c minus d is to d. We can say this is dividendo. क्या बोल सकते हैं इसको, डिविडेंडो इसका नाम है। डिविडेंडो, डिविडेंडो नेगेटिव, कंपोनेंडो पॉजिटिव। अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी होता है, तो ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस अपॉन नीचे वाला इज इक्वल टू ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस नीचे वाला। यस, हम बोलते हैं डिविडेंडो। क्या बोलते हैं इसको, डिविडेंडो, मतलब सिंपल माइनस कर दो। क्या कर दो, माइनस कर दो। ध्यान से देखो, ये तुम लोगों को मेन ये वाला लिख के रखना है। ये तो बेटा बस प्रॉपर्टी की हेडिंग्स है, एज पर इंस्टीट्यूट मॉड्यूल, ये तो बस प्रॉपर्टी की हेडिंग्स है। ठीक है, हमको नीचे अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना है। कंपोनेंडो क्या होता है, डिविडेंडो क्या होता है, ठीक है, अल्टरनेंडो क्या होता है, इन्वर्टेंडो क्या होता है, ये सब हमको याद, हमको ये सब लिखना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सिक्स्थ, इफ a is to b is equal to c is to d, then a plus b is to a minus b is equal to c plus d is to c minus d। अब यहां पर लगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो एक साथ, एक साथ टुगेदर। ठीक है, तो यहां डबल 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 डबल, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी था। तो कब मैं बोल सकता हूं कंपोनेंडो डिविडेंडो एक साथ लगा, जब प्लस भी कर दो माइनस भी कर दो। तो यहां पर ये कर दो a प्लस बी अपॉन बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन बी। लो, ऊपर क्या लगा, कंपो, नीचे क्या लगा, डिवियो। ठीक है, हम लोग निकनेम रखेंगे, अपने दोस्त है ना, कंपो कैसा है, डिविंडो कैसा है। ठीक है, इधर क्या लगा, फिर से कंपो लगाओ, डिविंडो लगाओ। तो कंपो डिविंडो एक साथ लगा दिए हम लोग। ठीक है, यहाँ बी और बी कैंसल, यहाँ डी और डी कैंसल। फाइनल फॉर्मूला क्या बन के निकला, आउटपुट बताओ, आउटपुट a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। दिस इज फाइनल आउटपुट ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, फाइनल आउटपुट ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो एक साथ, टुगेदर, टुगेदर। ठीक है, सो इसको नोट कर लो, कंपोनेंडो डिविडेंडो एक साथ लगा लो, एक साथ। सेवेंथ प्रॉपर्टी, इफ a is to b is equal to c is to d, then we can say if, अच्छा यहां पर इसको ऐसे लिख लो, a प्लस सी। ठीक है, मतलब क्या हुआ यहाँ पर, अच्छा इसको मैं तुम लोग को ऐसे ही समझाता हूँ तो तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जब ये a प्लस सी b प्लस डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a प्लस सी b प्लस डी, व्हाट वी कैन से, दिस एडिंडो। क्या होता है ये, एडिंडो लिखो, एडिंडो। जब ऊपर वाला ऊपर वाले से प्लस होगा, नीचे वाला नीचे से, क्या बोला मैं, ऊपर वाला ऊपर से ही प्लस हो जाएगा और नीचे वाला नीचे से प्लस हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एडिंडो। क्या बोलते हैं, एडिंडो। अब इसी का एक बताऊंगा, सप्राटेंडो। ठीक है, सप्राटेंडो, ये पहले लिख लो, तो ये लिखना है, इसको लिख लो, फटाफट से लिख लो। कंपोनेंट डिविडेंडो बना कहां से, वो इसके लिए ये रेफरेंस जरूर ले लेना। चलो बेटा, तो हो गई बात। हाँ हाँ, तो मैं तुम लोग बता था एडिंडो। तो जब ऊपर वाले को ऊपर वाले से प्लस कर लोगे और नीचे वाले को नीचे वाले से प्लस कर दोगे, तो इसको मैं बोलता हूं क्या, एडिंडो बोलता हूं, एडिंडो। एट्थ में लिखो सप्राटेंडो।
इफ A is to B is equal to C is to D and A minus C is to B minus D, सप्रा टेंडो। क्या हो जाएगा ये? सप्रा टेंडो। मतलब A अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है बच्चों, और ये हो जाएगा तुम्हारा A माइनस सी अपॉन बी माइनस डी हो जाएगा। इसको तुम बोल सकते हो सप्रा टेंडो। क्या बोल सकते हो इसको? ये नोट कर लो, ये तो एक अलग चीज थी। मतलब ऊपर वाला ऊपर वाले से प्लस होगा, नीचे वाला नीचे वाले से प्लस होगा, ऊपर वाला ऊपर वाले से माइनस होगा, नीचे वाला नीचे वाले से माइनस। अब दो चीज इसमें बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, एडिंडो एंड सप्राडेंडो। ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। इसको लिख के रखना, इसको लिख के रखना, ठीक है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे लग लेगा? ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये लगा यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो एक साथ लगा। यहां पर कैसे लगेगा? ए प्लस सी अपॉन, अब यहां पर एडिंडो, अच्छा सप्राडेंडो है, एडिंडो सप्राडेंडो एक साथ लगा रहा हूं। ए माइनस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी, ई माइनस डी। दोनों में अंदर फर्क देख लो, दोनों में फर्क देख लो, ठीक है। जब एडिंडो सप्राडेंडो साथ में लगता है तो ये ऐसा दिखता है, और जब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगता है तो ऐसा। मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो ऊपर वाले को नीचे वाले से करता है, और एडिंडो सप्राडेंडो ऊपर वाले को ऊपर वाले से ही करते हैं। मतलब यहां लिख लो, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ, ठीक है। ये सीन है इसका, क्या रखना, नहीं तो बच्चे इसमें जब कंपोनेंट और डिविडेंडो एक साथ लगता है तो ये बात होती है, और जब एडिंडो और सप्राडेंडो एक साथ लगता है तो वो बात होती है। ए प्लस सी अपॉन ए माइनस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी अपॉन बी। क्लियर हो रही है बात? हाँ भैया, तो नोट कर लो, ये एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी मुझे। ठीक है, कुछ नहीं है, बस वही सेम बात है, सेम कहानी है। तो ठीक है गाइस, हो गया नोटिंग का काम तुम्हारा। अब इतनी प्रॉपर्टी मेरे को निकालनी थी। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन जहां पर हम छोड़ दिए थे। 19 क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अगर x अपॉन वाई इक्वल से z अपॉन डब्ल्यू के इंप्लाइज y अपॉन एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन जेड, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उल्टा हो गया क्या? उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा, इसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो। क्या बोलते हैं इसको? इन्वर्टेंडो। आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि इन्वर्टेंडो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, इन्वर्टेंडो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। बोल रहा है अगर p बाय क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस इज इक्वल टू पी माइनस आर अपॉन क्यू माइनस एस है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बाय क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस है, p बाय क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस है। अब यहां पर मैंने क्या किया? p माइनस आर कर दिया, अच्छा अच्छा, ऊपर वाले को ऊपर वाले से माइनस किया, और q माइनस एस कर दिया, अच्छा नीचे वाले को नीचे वाले से माइनस किया। मतलब ऊपर वाले को ऊपर वाले से माइनस, नीचे वाले को नीचे वाले से माइनस, सप्राटेंडो। ठीक है, सप्राटेंडो। क्लियर हो गई बात? ऊपर को ऊपर से माइनस, नीचे को नीचे। यस। नेक्स्ट बोल रहा है अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, इंप्लाइज a प्लस बी, a माइनस बी, c प्लस डी, c माइनस डी। अच्छा, ऊपर वाले को ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ किया है ना, ध्यान रखना, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ किया है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंपोनेंडो बोलते हैं, डिविडेंडो बोलते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो बोलते हैं, या नन ऑफ दीज बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, क्योंकि ऊपर a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, सी माइनस डी, कंपो डिविडेंडो बोलते हैं। क्लियर हो रही है क्या बात? हाँ ठीक है। नेक्स्ट 22, u बाय v इज इक्वल टू w अपॉन p, देन u माइनस v, u प्लस v। ये देखो मैं इसको लिख के दिखाता हूँ तुम लोग, u अपॉन v इज इक्वल टू w अपॉन p बोल रहा है। बोल रहा है u माइनस v, u प्लस v। ये तो कुछ होता ही नहीं है भाई, ये तो कुछ भी नहीं होता है, ऐसा तो कुछ पढ़े ही नहीं हम लोग, है ना? ऐसा तो कुछ पढ़े ही नहीं हम लोग। पढ़े क्या? पढ़े क्या बच्चों? नहीं पढ़े ऐसा। डी है इसका आंसर।
कैश कंसिडर डन ऑफ दिस, ऐसा कुछ होता ही नहीं, ऊपर माइनस नहीं। ठीक है बेटा, ये 22 क्वेश्चन में कंपोनेंडो डिविडेंडो था, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सी प्लस डी, सी माइनस डी, कंपोनेंडो डिविडेंडो था बेटा 21 क्वेश्चन। ठीक है ओके। बोल रहा है 12, 16 स्टार और 20 प्रपोर्शन में, तो स्टार का वैल्यू बता दो। स्टार 20, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार? 12 इंटू 20, स्टार का वैल्यू आ रहा है 15, आ रहा है स्टार का वैल्यू क्या आ रहा है 15 सी। ठीक है सिंपल। बोल रहा है 4 स्टार 9 13 और 1/2 आर इन प्रोपोर्शन, देन स्टार की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5, ये तो 5 वैल्यू दी हुई है। रुको लेट मी चेक दिस क्वेश्चन फर्स्ट। बेटा इसको थोड़ा सही करके लिख लो, ये बेसिकली 13 1/2, दिस इज इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, दिस इज इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो इट वाज लाइक 4x 9 एंड 13 1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 13 इंटू 2 प्लस 1, हो जाएगा 27/2। इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 4/x इज इक्वल टू 9/13 प्लस 1, मैं भूल गया, 27/2। तो इस 2 को ऊपर भेज दो, तो ये हो जाएगा 4/x इज इक्वल टू 18/27। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 27/18, तो ये आ रहा है 6। x की वैल्यू आ रही है भैया मेरी 6 आ रही है। ओके x की वैल्यू 6, सिंपल सोल्यूशन था इसका, है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन था वो। ठीक है तो वो थोड़ा सा वहां पर प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया, इस वजह से कंफ्यूजन। ठीक है चलो, मीन प्रपोर्शन बताओ 1.4 और 5.6 ग्राम का। मजाक, इससे ज्यादा मजाक कुछ कर सकता था क्वेश्चन हमारे साथ। 1.4 अपॉन मीन प्रपोर्शन गायब है, मीन प्रपोर्शन गायब है 5.6, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1.4 इंटू 5.6। इसको डायरेक्ट निकाल लो, 1.4 इंटू 5.6 7.84 आ रहा है, इसका रूट निकाल दो, 2.8 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2.8 ग्राम्स। ठीक है 2.8 ग्राम्स, सिंपल। बोल रहा है a अपॉन 4, b अपॉन 5, c अपॉन 9, ए बी सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी बताओ। तो a का वैल्यू आएगा 4k, b का वैल्यू आएगा 5k और c का वैल्यू आएगा 9k। तो हो जाएगा 4k प्लस 5k प्लस 9k अपॉन 9k, तो हो जाएगा 9 5 14 और ये हो जाएगा 18k अपॉन 9k। तो k और k कैंसिल, 9 1 9 9 2 18, टू आंसर, p आंसर है क्या बच्चों? p आंसर। सेम क्वेश्चन आ गया। बोल रहा है दो नंबर रेशियो में है 3:4, बोल रहा है अगर 6 ऐड करोगे दोनों में तो रेशियो, टर्म ऑफ द रेशियो, देन द न्यू रेशियो विल 4:5, तो वो नंबर कौन सा है ये बताओ, तो नंबर कौन सा है बताओ। तो दो नंबर 3:4 के रेशियो में, ऑप्शन से खेल सकते हैं या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ऑप्शन से खेलेंगे ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अब हमको आदत डालनी है ऑप्शन से खेलने की। ठीक है तो सबसे पहले ये चेक करो 3:4 के रेशियो में कौन कौन है। तो ये तो 3:4 के रेशियो में बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, बस सी ऑप्शन 3:4 के रेशियो में। अच्छा ठीक है, 6 3 18, 6 4 24। चलो अब दोनों में 6 ऐड करो, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये दोनों नंबर 3:4 के रेशियो में हैं। ओके अब 6 ऐड करो दोनों नंबर पे, तो 18 प्लस 6 करो, 24 प्लस 6 करो, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 30। तो अब इनका रेशियो क्या बन रहा है? न्यू रेशियो 4:5, 6 1 जा 6, 6 2 12, 6 6 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, न्यू रेशियो 4:5 बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, सारी कंडीशन सेटिस्फाई। 3:4 दोनों में 6 ऐड हुआ तो क्या, तो 4:5 बन गया। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करा रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो रही है क्या बात बच्चों को? हाँ भैया बिल्कुल क्लियर हो रही है, ऑप्शन से खेलने में मजा आ रहा है हमारी जिंदगी। चलो बोल रहा है इफ a/4 इज इक्वल टू b/5 है, देन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होल्ड करेगा? a/4 इज इक्वल टू b/5 है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होल्ड करेगा? पहला स्टेटमेंट बोल रहा है a+4 अपॉन a-4, ठीक है कुछ तो भी कंपोनेंडो डिविडेंडो दिख रहा है, इज इक्वल टू b-5। ओहो हो,
तो यही उम्र है कर ले। देख हो गई ना गलती, ये तो कोई फॉर्मूला मैं कभी पढ़ा ही नहीं, गलत नहीं है। a प्लस 4 a माइनस 4 इज इक्वल टू b प्लस 5 b माइ ओ हो ओ हो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लग गया। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसके लिए ये स्टेटमेंट में कंपोनेंडो डिविडेंडो लग रहा है तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके लड्डू क्वेश्चन नेक्स्ट बोल रहा है इफ a इज टू b इज इक्वल टू 4 इज टू 1 है, ये पूरे में होगा रूट, ये पूरे में होगा रूट, देन रूट a अपॉन b प्लस रूट b अपॉन a क्या होगा। देखो बड़ा इजी है ये, a अपॉन b इज इक्वल टू 4 अपॉन 1 है, तो इसको ऐसे करो, तो a का वैल्यू 4 डाल दो और b का वैल्यू 1 डाल दो, b का वैल्यू 4 डाल दो, a का वैल्यू 1 डाल दो, दैट्स इट। सॉरी b का वैल्यू 1 है ना, 1 डाल दो, a का वैल्यू 4 डाल दो, तो ये कैसे हो जाएगा। रूट 4 क्या होता है 2 होता है ना, और 1 का रूट तो 1 ही होता है, प्लस 1 का रूट 1 ही होता है, और ये होता है 2, तो ये मेरा रूट से बाहर आ गया। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, एलसीएम निकाल रहा हूँ ना, प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा मेरा 5/2। 5/2 इज माई करेक्ट आंसर, ए आंसर है, ए आंसर है 5/2। ऐसे सॉल्व हुआ सिंपल, ए की वैल्यू 4 डाल दिया, बी की वैल्यू 1 डाल दिया, आ गया आंसर, एज सिंपल एज दैट। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अच्छा इसकी तो बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा तुम, इसकी तो बेहतरीन ट्रिक मैं तुम लोग बताऊंगा, यहां पर बता देता हूं। बोल रहे हैं x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू वाई अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू जेड अपॉन ए प्लस बी माइनस सी है। तो बोल रहा है इसकी वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ, बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इंटू वाई प्लस ए माइनस बी इंटू जेड। अब मैं तुमको एक बात बता रहा हूं, अगर तुमको यही सेम क्वेश्चन लॉन्ग कट से सॉल्व करना है, लॉन्ग कट से, तो लॉन्ग कट क्या है पता है, ये तीनों को इज इक्वल टू के ले लेना और x की वैल्यू निकाल लेना, y की वैल्यू निकाल लेना और z की वैल्यू निकाल लेना और इस इक्वेशन में डाल देना, तो लॉन्ग कट से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। पर मैं तो एग्जाम में शॉर्टकट की बात कर रहा हूं, तो भाई कुछ मत करो, x इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, सॉरी x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, सबकी वैल्यू 1 ले लो, सबकी वैल्यू क्या ले लो 1 ले लो। अब 1 लेने से क्या होगा पता है, ये जो क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है ना, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। 1 डाल के देख लो, 1 डाल के देख लो, यहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। जैसे यहां पर एक बार डाल के दिखाता हूं, 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 1 आ गया ना 1, और ऐसी तीनों का 1 आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक्स वाई जेड ए बी सी सबकी वैल्यू 1 ले ली है, तो अब सबकी वैल्यू 1 है, तो ये कंडीशन होल्ड कर रही है। और अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो यहां पर आप 1 डालो, इन सब की वैल्यू को 1 डालो, 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 0, बी आंसर है। और ये सबसे छोटी ट्रिक थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। लॉन्ग कट से चाहोगे तो आपको हम नेक्स्ट क्लास में लॉन्ग कट से भी करके दिखा दूंगा, के से वाला, पर मत करो, क्योंकि जब एग्जाम में हमको पता है भाई एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, शॉर्टकट में आने वाला है, तो क्यों लॉन्ग कट में जाए, है ना, क्यों जाए हम लोग लॉन्ग कट में। क्लियर हो रही है बात, इसको नोट करके रखो, ठीक है बच्चों, तो इसको तुम लोग नोट कर लिया। और इसके साथ हमारा प्रपोर्शन का पोर्शन भी होता है समाप्त, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक से कुछ चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, तब तक के लिए चलो, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड हो गया आज के लिए, बाय बाय।